नमो नमः मित्राणी, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2003 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथि एको वयम अपत्यमिति पठ्यते। तो यह श्लोक हमारा अनुष्टुप छंद में है और रूपक अलंकार है तथा तमसा द्वारा कथित है। यह कथन तमसा का है। दंपत्यों यानी पति पत्नी के अंतःकरण तत्वस्य माने अंतःकरण तत्वस्य हृदय रूपी तत्व के स्नेह संश्रयात यानी प्रेम का आश्रय होने के कारण अपत्यम यानी संतान क्या कही जाती है। तो करें आनंद ग्रंथि एको अयम पठ्यते। यह संतान अनुपम सुख की आनंद की ग्रंथि यानी अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। तो यहाँ अंतःकरण तत्वस्य में आपका रूपक तत्पुरुष समास हो जाएगा। अदंपत्योः यानी कि जाया च पति च दंपति द्वंद्व समास हो जाएगा। स्नेह संश्रयात स्नेह से संश्रयात यानी कि षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा और संश्रय में सम श्री अच हो जाएगा। आनंद ग्रंथि यानी आनंदस्य ग्रंथि षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अपत्यम तो न पतति वंशः येन जातेन तद अपत्यम माने कि जिसके द्वारा वंश का नाश नहीं होता है उसे अपत्यम कहते हैं। यह नई तत्पुरुष समास है। यहाँ पूछा है कि अपत्यम शब्द का अर्थ क्या होगा। तो अपत्यम का अर्थ हो जाएगा संतान। आगे देखते हैं हम लोग व्याख्यात्मक हल। तो प्रस्तुत श्लोक में तमसा कहती है कि पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। यह कहाँ वर्णित है। तो उत्तर राम चरितम के तृतीय अंग का 17वां श्लोक है। शब्द और अर्थ है शब्दार्थ। तो प्रत्यय माने होता है विश्वास, अपत्यम संतान, अनराल माने होता है सीधा और आपन्न सत्वा माने होता है गर्भिणी। अगला क्वेश्चन है लिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत बने बनेचरः। इस श्लोक में बड़लिंगी शब्द का अर्थ पूछा है। तो बड़लिंगी शब्द का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मचारी यानी कि सहवर्णलिंगी वह ब्रह्मचारी जो है विदितः समाययौ माने संपूर्ण वृत्तांत को जान करके युधिष्ठिरम द्वैत बने बनेचरः माने कि युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। समाययौ लौट आया। सपद आया है वनेचर के लिए और वर्णलिंगी में वर्णिन से इनी वर्णलिंग से इनी प्रत्यय हो जाएगा। विदितः में अक्त प्रत्यय हो जाएगा। समाययौ लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। युधिष्ठिरम में अलूक तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वैत बने कर्मधारय समास हो जाएगा और बनेचरः में अलूक तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। तो वर्णलिंगी का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मचारी, अद्विजः माने होगा ब्राह्मण और क्षितिशा का अर्थ होगा राजा और परेतरान माने आत्मीय जन। पर से इतर जो हो वह आत्मीय जन। तो परेतरान भी क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है उस वह आचरण किस पर निर्धारित है। तो यह मनु द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है। तो मनु के द्वारा। अतः विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। तो कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रस्पृशुना। तो दिया है कि कृतारि षड्वर्ग जयेन यानी कि षड्वर्ग का मतलब होगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि 6 शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने वाला वह दुर्योधन मनु द्वारा प्रतिपादित आचरण का पालन करता है। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है। तो वह संबंधित है सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में।
तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। वितन्वती क्षेमदेव मातृकाः चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। तो वितन्वती यानी कि बांट रहा है, फैला रहा है, तो क्या, तो कह रहे हैं कि अदेव मातृका माने वर्षा के जल पर निर्भर न होकर के न रहने वाले कौन, तो कुरुवह माने कुरु देश के रहने वाले लोग किस पर आश्रित हो गए हैं, यानी कि नदी नहर से सिंचाई करने की व्यवस्था करने से धन धान्य आदि संपत्तियों को धारण करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। आगे है कि किरातार्जुनीयम का कथानक कहाँ से लिया गया है, तो यह वन पर्व से लिया गया है, महाभारत के वन पर्व से है। और किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से है, शिशुपाल वधम सभा पर्व से है, और अभिज्ञान शाकुंतलम आदि पर्व से है, और भीष्म पर्व से कौन है, गीता। ये सभी महाभारत के पर्वों से लिए गए हैं, अतः विकल्प ये सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मखेषु अखिन्नो अनुमतः पुरोढसा दिनोतिह बेन हिरण्येतसम। हिरण्येतसम का अर्थ पूछा है, तो हिरण्येतसम का अर्थ हमारा हो जाएगा अग्नि, और हिरण्येतसम में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। व्याख्यात्मक हल देखते हैं हम लोग। तो बनेचर द्वारा कथित है, बनेचर दुर्योधन के विषय में कहता है कि पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार बिना थके हुए यज्ञों में हव्य के द्वारा अग्नि को प्रसन्न करता है। हिरण्येतसम का अर्थ हो जाएगा अग्नि, और वाशव का अर्थ होगा इंद्र, और वाशवपम का अर्थ हो जाएगा अर्जुन। वसु माने होता है कुबेर, और वसुपमः हो जाएगा दुर्योधन। सृष्टा माने क्या हो जाएगा, ब्रह्मा। अतः विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ज्ञान लौ दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजति। ज्ञान लौ दुर्विदग्धम यानी कि दुर्विदग्धम में यदि समास पूछता है तो प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। ज्ञान लवस्य माने ज्ञान का लव षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। ज्ञान लवेन दुर्विदग्धम में तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, और विदग्धम में भी दह अक्त हो जाएगा। रंजयति मेड़ीच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का हो जाएगा, और यह आर्या छंद में पठित है। अल्प ज्ञान के कारण गर्वित थोड़ी सी जानकारी से स्वयं को पंडित मानने वाले मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। और शब्दार्थ है, अज्ञः मूर्ख, बुद्धारः ज्ञाता, और प्रशय माने बलपूर्वक, रंजति प्रसन्न करना। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मौन रह करके। विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौन पंडिता नाम, अर्थात विद्वानों की सभा में मूर्ख यानी कि मौन रह करके मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता को छिपा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मूर्धनि सर्वलोकस्य सेर्यते बने एव वा। यह श्लोकांश में मूर्धनि शब्द का अर्थ पूछा है, तो मूर्धनि माने होता है मस्तक के ऊपर। यानी कि भर्तृहरि कहते हैं कि स्वाभिमानी पुरुष पुष्प की गुच्छा की भांति सब लोगों के मस्तक पर चढ़ता है या वन में ही सूख जाता है। शब्दार्थ है अग्रे आगे, पश्चात पीछे, मूर्धनि ऊपर। अतः विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रामचरितम की कथा वस्तु का प्रारंभ होती है, तो कथा वस्तु का प्रारंभ हो जाएगा हमारा राम द्वारा सीता के निर्वासन से। कथा वस्तु का प्रारंभ कहाँ से होता है, राम द्वारा सीता के निर्वासन से। व्याख्यात्मक हल देखते हैं। शंभुक वध के लिए राम का दंडकारण्य में जाना द्वितीय अंक में वर्णित है, और उत्तर रामचरितम का कथानक का आरंभ राम द्वारा सीता के निर्वासन से होता है, प्रथम अंक में वर्णित है, और सीता का पुनर्मिलन तृतीय अंक में है। चंद्रकेतु से लव कुश का युद्ध षष्ठ अंक में है, अतः विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर रामचरितम में पात्रों की संख्या 30 है। उत्तर रामचरितम में कुल 30 पात्र हैं। इसके अतिरिक्त 6 पात्रों का केवल उल्लेख मात्र है, 19 पुरुष पात्र हैं तथा 11 क्या है? स्त्री पात्र है। अतः विकल्प बी सही है। उत्तर रामचरितम में वर्णित तमसा और मुरला क्या है? तो तमसा और मुरला 2 नदियां हैं। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। ततः प्रविशति नदी द्वयम। प्रस्तुत पंक्ति क्या है? तमसा और मुरला के लिए प्रयुक्त है। ये 2 नदियां हैं और सीता की सखी बासंती वन देवी है। अतः विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक का प्रधान रस पूछे कि कौन सा रस है? तो उत्तर रामचरितम हमारा करुण रस प्रधान नाटक है। व्याख्यात्मक हल दिया है कि उत्तर रामचरितम करुण रस है, शिवराज विजयम वीर रस है और स्वप्न वासव दत्तम श्रृंगार रस है, मेघदूतम बी प्रलंब श्रृंगार है। अतः विकल्प ए सही है। तो मित्रों, आज यहीं तक। इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।